आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। महुआइमा का ऐतिहासिक रामलीला मुझे लगता है कि अपने आप में खुद ही एक इतिहास है। और इस चूंकि मेरा यहाँ घर भी है, बचपन में मैं भी ऐसे बैठ के कभी रामलीला यहीं पे देखा करता था और साथ में बोरा भी लेके आता था, वहीं बैठ के रामलीला देखता था। तो ये हमारा घर है और उस दिन मैं नहीं आ पाया, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। वास्तव में 9 दिन की शक्ति पूजा के बाद जो भी हम लोग परसों विजयदशमी का त्योहार मनाएंगे, इन 9 दिनों में आपने जो रामलीला देखी है, ये रामलीला एक मंचन जरूर होगा किसी के लिए, लेकिन यहाँ पे जब पात्र आपके लिए मंचन करते हैं तो वास्तव में हम उनको अपना आराध्य मान के, उनको उस रूप में देख के, उनको सोचने क्या समझने का हमें अवसर मिलता है। और रामलीला में यह हमारे जीवन में जो शुरू बचपन से, बाल्यकाल से लेके और पूरे जीवन में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, अगर यहाँ पे आपने रामलीला के माध्यम से रामलीला देखी है तो निश्चित तौर पे आपको पूरे जीवन जीने की कला भगवान राम ने सिखाई। भगवान राम ने यह भी सिखाया है कि अपने माँ बाप के वचनों का कैसा पालन करना चाहिए, और भरत जी ने यह भी सिखाया है कि भाई का कैसा कर्तव्य होना चाहिए, और लक्ष्मण जी ने भी यह सिखाया है कि बड़े भाई का साथ कैसे एक साई की तरह देना चाहिए। और राम जी ने भी, भगवान राम ने भी यह पाठ में आप सबने देखा होगा कि अगर लक्ष्मण को परशुराम जी से बचाना है, अगर लक्ष्मण जी को परशुराम जी से बचाना होता है तो वो कैसा संवाद करते हैं। क्योंकि आप जब जानते हैं कि जब धनुष टूटता है तो परशुराम जी भगवान उस इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। उन्होंने बहुत सारी चीजें भगवान राम को लिए, लक्ष्मण के लिए बोल दी, तो लक्ष्मण जी ने उनको थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए कह दिया कि बहु धनुहि तोरी लड़काई अस ऋषि कबहु न कीन गोसाई। तो परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। तो जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो उनके श्राप से बचाने के लिए भगवान राम जी ने उनको बचाने के लिए परशुराम जी को कैसे मनाते हैं कि होई है कहू एक दास तुम्हारा। ये भगवान राम जी ने उनको अपने भाई को बचाने के लिए, उनको परशुराम जी के कोप से बचाने के लिए खड़े हुए। और भरत जी ने कितना त्याग किया कि जिनको गद्दी मिलनी थी, आज का समय देख लीजिए, भाई से भाई लड़ने को तैयार है, न छोटा भाई न बड़ा भाई, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है। तो रामलीला जब हम देखते हैं तो अपने आप के जीवन में अगर इस रामलीला को मात्र जीवन, इस रामलीला का 5% भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, पूरे परिवार में कभी लड़ाई नहीं होगी। तो मैं रामलीला मंचन में जितने लोग देखने आते हैं, विजयदशमी का त्योहार है, आप सब, ये भगवान राम ने हमको जीवन जीने का जो आदर्श अपने आप में प्रस्तुत किया है उसको हम अपने जीवन में उतारें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परसों विजयदशमी का मेला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से। हमारे साथ प्रधान जी भी आए, सुल्तानपुर का के चंद्रसेन यादव जी, मुदित जी, पूरी रामलीला कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हृदय की गहराइयों से। बोले राजा रामचंद्र की जय।